दतिया में कोहराम मच गया। इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है तो उनका कद जो है दरकिनार करके पार्टी की तरफ से आशुतोष तिवारी को टिकट थमा दिया गया। जमीन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नरोत्तम मिश्रा क्या समझौता कर खामोश हो जाएंगे? आखिर पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर सिस्टम को हाईजैक करने की नहीं, बल्कि पार्टी को ये बताने की है। किसी नेता का रसूख जब पार्टी रौंदने की कोशिश करती है तो उसके समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान नहीं मकान पर चढ़ जाता है। तस्वीरों में दिखने वाले लोग एमपी बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, जो नाराज हैं, खफा हैं और गुस्सा हैं पार्टी के अपने नेता की अनदेखी से, उनके प्रति अन्याय से। तभी तो अपने नेता की वफादारी साबित करने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक सबका ध्यान खींचने की सारी जुगत कर रहे हैं। और इस जुगत के जरिए कहना यही चाह रहे हैं कि विधायक नरोत्तम मिश्रा चाहिए, लेकिन प्रशासन की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली या जुलूस की अनुमति नहीं होगी। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। इस झड़प में पुलिस अधीक्षक समेत कई जवान घायल हो गए। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राजनीति में ऐसी तस्वीरें पहले भी आई हैं। समर्थकों ने अपने नेताओं के लिए बवाल काटे हैं, लेकिन जब से बीजेपी ने साल 2014 से सत्ता संभाली है, तब से पार्टी का सिस्टम और अनुशासन दोनों ये बताता रहा है कि एक बार जो फैसला हो गया वो बदलता नहीं है। ये लंबी फहरिस्त है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक और दूसरे टिकट या पदों पर ताजपोशी से जुड़े, जहां एक बार जो तय हो गया वो तय हो गया। यही कारण है कि आशुतोष तिवारी को अब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय ने शुभकामनाएं भी दे दी। साथ ही साफ कर दिया कि पार्टी में लोकतंत्र है, तिवारी की जीत का रास्ता साफ होगा। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी से भविष्यवाणी करता हूँ। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान कर। अपने नेता के लिए हजारों समर्थकों ने झांसी हाईवे जाम किया। दतिया में दुकानें बंद की, महिलाएं सड़क पर लेट गईं, डावरा में 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। पूरे दतिया जिले में करीब 6 जगह प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी नगर पंचायत चेयरमैन, जिला नगर अध्यक्ष सहित 291 बूथों और पूरी कार्यकारिणी के इस्तीफे देने की बात लिखी गई है। अब नरोत्तम मिश्रा को संगठन ने तलब किया है। माना जा रहा है कि 5 बजे भोपाल मुख्यालय पहुंच सकते हैं। हालांकि पार्टी के दूसरे नेता इसे कोई विवाद नहीं मानते। समर्थकों के हंगामे के काफी देर बाद नरोत्तम मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। सूत्रों की माने तो पार्टी की ओर से कार्रवाई के संकेत मिलने के बाद मिश्रा का यह बयान सामने आया। यानी उपद्रव नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस्तीफे की बात है, हम समझाएंगे, मनाएंगे, रास्ता निकल आएगा। चुनाव प्रचार में रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे, जरूर है। नहीं, बात करेंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी उनसे निवेदन किया, लगातार मेरी बातचीत है, सब मान जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि नरोत्तम मिश्रा खामोश हो जाए, पार्टी प्रत्याशी को जिताने में ताकत भी लगाएं, लेकिन एक अविश्वास की दरार जिला बीजेपी में पड़ चुकी है, जो समय के साथ दरक भी सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने न्यूज इंडिया से दतिया में मचे बवाल को लेकर बातचीत की है। समाजवादी के सांसद रमाशंकर राजभर ने इस पूरे मामले को लेकर दतिया के लोगों के समझ से बाहर बताते हुए कहा कि मनमानी तरीके से दिल्ली से राज्यों को चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनाते हैं। पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी में बगावत देखने के लिए मिल रही है,
दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद से उनके समर्थक और उनके कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट करने में लग गए हैं। हालांकि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन दतिया के लोगों के समझ से बाहर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, बड़े बड़े पदाधिकारी, सब लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पीछे कर रही है और हुक्मी नेताओं को आगे कर रही है। जो क्वालिटी के नेता हैं, जो मजबूत नेता हैं, ये बहुत दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी में, और केवल अब हुक्मी नेता ही पदस्थापित किए जा रहे हैं। तो यह बहुत ही एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी इससे निपटना। और सरासर यह गलत है कि नेताओं को, मैंने पहले ही आपसे कहा कि नेताओं को पीछे कर रही है और हुक्मी नेताओं को आगे कर रही है। भगवान ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप रमाशंकर राजभर साहब को सुन रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद सुमित्रा वाल्मीकि से न्यूज इंडिया की टीम ने खास बातचीत की है, जहां बीजेपी सांसद ने नरोत्तम मिश्रा मामले में बयान देते हुए क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी। मैम, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक घमासान देखने के लिए मिल रहा है। दतिया में बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट ना मिलने पर बवाल कर रहे हैं। कई इस्तीफे भी इस बीच हुए हैं, और आशुतोष तिवारी जी को जो है वहाँ से उपचुनाव के लिए टिकट दिया गया है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व बहुत गहन अध्ययन करते हैं किसी भी टिकट देने के पहले। हो सकता है इस बार नरोत्तम मिश्रा जी को यदि नहीं दे रही टिकट शीर्ष नेतृत्व, तो डिसीजन शीर्ष नेतृत्व का है कि उन्होंने आशुतोष तिवारी जी का नाम ओपन किया है। कार्यकर्ता है, नाराजगी कार्यकर्ताओं की होती रहती है, और समय पर वो सब, जब पार्टी डिसीजन लेती है, संगठन डिसीजन लेता है, तो अपने आप सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं समय के साथ। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि पार्टी को कोई नुकसान हो, ऐसा नहीं। पार्टी के लिए कार्यकर्ता हमेशा खड़ा रहे। नाराजगी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से अपने सीनियर लीडर्स को, जो कि नामी नेता रहे हैं, उन लोगों को नाराज कर रही है, धीरे धीरे खुद अपना पतन की ओर बीजेपी जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक हर राज्य में एक भगदड़ नजर आएगी, ऐसे विपक्ष के लोगों का कहना है, जब बड़े नेता पार्टी छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है जिसमें सारी नदियां आके समाई हुई है, और अभी समाते जा रही हैं। आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ से लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़कर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल भी हों, सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ही, नींव से ही जुड़ा हुआ है, उसको तो ये विपक्ष मुद्दा है ही नहीं इनके पास में, कुछ भी कहने को तैयार। इनके पास में ना तो नीति है, ना नियत है, ना नेता है, इसलिए ये खिसियाए हुए हैं। और लगातार 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काबिज है। जनता बहुत खुश है, जनता के काम हो रहे हैं, गरीबों की मदद हो रही है, इसलिए ये परेशान है। इनको कोई मुद्दे तो है नहीं हैं। और जितने हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, सब पार्टी के कण कण की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो नाराज तब होते हैं जब डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद में, डिसीजन होने के बाद में सब सामान्य रूप से पार्टी के काम में लग जाते हैं। आज तक के रिकॉर्ड में मुझे मेरी खुद की राजनीतिक उम्र जो है वो खुद मेरी 34 ईयर है। मैंने खुद देखा है, डिसीजन पार्टी लेती है, लेकिन वरिष्ठों का भी ध्यान रखती है, वरिष्ठों को भी बड़ी जिम्मेदारियां देती है। हो सकता है इससे बड़ी जिम्मेदारी के लिए माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कहीं रखा हो, अभी पार्टी नहीं बोल रही हो, लेकिन आप उदाहरण देख सकते हैं कि आज की डेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
20 वर्ष तक जिन्होंने जनता की सेवा की, समर्पण होकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्र में लाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। हो सकता है इनसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए भी तैयारी चल रही होगी, तो इसमें पार्टी शीर्ष नेतृत्व दूरदृष्टि रखती है और वर्तमान के भौगोलिक स्थिति पर पार्टी ध्यान रखती है कि इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित हैं, संगठित है और पार्टी के नेतृत्व को, उनके निर्णय को मानने के लिए तैयार रहते हैं। मेरठ में एक दलित छात्रा की हत्या पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान